हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अंदर प्रश्नावली 9.1 करेंगे। इसके जो भी उदाहरण थे वो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में किए हुए हैं। आप वो अपनी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम करने वाले प्रश्नावली 9.1 को स्टार्ट और करेंगे इसका पहला प्रश्न। तो देखो इसमें लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक है, चलो लिखते हैं इस प्रश्न को। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना प्रश्न पहले को लिख लिया है और इसका पहला पॉइंट लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से मैंने पहला पॉइंट को लिखा है। फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। कितनी? 5 परिमेय, 5 परिमेय संख्याएं। अब इधर आप एक बात ध्यान रखना, 5 परिमेय संख्याएं का बोले तो इसको अपन को 6 से गुणा कराना है। कैसे कराना है? पहले तो देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस संख्या को अपन परिमेय संख्या बोलेंगे और Q कभी भी 0 नहीं होगा। ये है क्या गाइज? देखो P/Q के रूप में लिखना, यानी कि 1/2, 3/4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या बट्टे के रूप में है। और ये कभी नीचे 0 नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके की बहुत सारी संख्या होती है। तो जो ऊपर वाली संख्या यानी कि जो अंश है, ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं, नीचे जो संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। तो जो अंश होता है तो उसे अपन ने P नाम दे दिया, जो हर में संख्या होती है उसे Q नाम दे दिया। तो ऐसी जो भी संख्या होगी बट्टे के रूप में उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो अपन को इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो ये परिमेय संख्या है या नहीं है? ये बट्टे के रूप में है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? इधर कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में मैं 1 लिख सकती हूँ, इधर भी बट्टे में 1 लिख सकती हूँ। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 1 का भाग जब -1 में अपन देंगे तो -1 ही आएगा, और 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि ये बिल्कुल यही है। तो मैं इससे परिमेय संख्या की अपन को जरूरत है, इसलिए मैं बट्टे में 1 लिख सकती हूँ। ओके, तो अब इसके बीच में अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जैसा मैंने अभी बोला 5 निकालनी है तो 6 से गुणा कराना। कैसे? -1 और 1 और 0 थोड़ी जगह छोड़ देनी, ठीक है, और 1, इसमें 5 परिमेय संख्या इसके बीच में बतानी है। तो अभी क्या करना है आपको? 5 का बोला है तो 6 से गुणा करा दो। इधर 6, अगर ऊपर 6 से गुणा कराएंगे तो नीचे भी 6 से गुणा कराएंगे, इधर भी 6 से गुणा करा दो। तो ये अपने क्या आया है? 6 कम 6, माइनस है तो माइनस, 6 कम 6, ये कट के आता तो यही है, पर इसको इस तरीके से लिखना है। और 6 को गुणा 0 से कराएंगे तो 0, 6 को गुणा 1 से कराएंगे तो 6। अब देखिए 0, अपन इस साइड चल रहे हैं, 0 माइनस का नंबर है, 0 से इस तरफ जाएंगे तो देखो नंबर लाइन में आपको बता दूं ये 0 है। ठीक है, तो जब अपन इस तरफ जाते हैं तो माइनस का नंबर आएंगे, और इस तरफ जब अपन चलेंगे तो प्लस का नंबर आएंगे। ये बात आप ध्यान रखना। तो 0 के इस साइड जा रही हूं मैं, इस तरफ, तो माइनस के नंबर आएंगे। तो इधर 0 है, 0 के बाद में इधर आएगा -1, 6 है ना दोनों में, तो 6 ही लिखना। -1 के बाद में क्या आएगा? 2/6, -3/6, -4/6, -5/6। अभी देखो गाइज, अपन को 2 परिमेय संख्या यानी कि ये जो अपन को संख्या दी हुई है इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। तो ये अपनी जो निकल के आई है ये अपनी 5 परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और ये संख्या गाइस सबकी अलग अलग आ सकती है। जैसे कि आपके आंसर में देखोगे तो अलग आएगी, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है। तो ये जो आंसर है आपका वो भी बिल्कुल राइट है। 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, वो निकाल दी। और आप चाहो तो इसे और सोल्व करके लिख सकते हो, जैसे कि 2 4 और 6 ये 2 की टेबल में आते हैं। कितनी बार में आएगा? 4, 2 दूनी क्या होता है? 4, 2 3 का 6, तो इसे 2/3 भी लिख सकते हो।
ये 2 एकम 2, 2 तिया का 6, इसे 1/3 भी लिख सकते हो। तो ये भी राइट है। ठीक है, 5 परिमेय संख्या अपन ने निकाल दी। सेम इसी तरह से अब दूसरे पॉइंट की भी 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। हाँ गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया तो ये आंसर सबके अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। पर जो मैंने आपको मेथड बताया था, 5 पूछे तो 6 से गुणा करना, तो आपको जितनी चाहिए 5 चाहिए थी, 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई। ठीक है, तो इधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आंसर गलत है या राइट है, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा पॉइंट अपन करते हैं, वो दिया हुआ है -2 और -1। इनके बीच में भी अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसका हल, अब देखो -2 कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में मैं 1 लिख देती हूँ और -1/1 ये अपनी क्या परिमेय संख्या। अब देखो 5 का बोला है तो किससे गुणा कराएंगे, 6 से। तो -2 और 1 का गुणा कराएंगे 6 से। इधर भी अपन -1 और 1 के अंदर गुणा करा देंगे 6 से। 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस रहने दो, 6 एकम 6 और इधर थोड़ी जगह छोड़ देंगे माइनस का। 6 को 1 से गुणा कराएंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। ठीक है, अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो देखो इधर हर नीचे जो होता है वो हर होता है अपना 6 6, तो इसे 6 ही लिखेंगे। मैं इधर कोमा लगा देती हूँ। माइनस का 6 इसके इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि 12 है ना, तो इस तरफ जा रहे हैं। देखो ये इस तरफ जा रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे गाइस आपको पता होगा ना, -1, -2, -3, तो इस तरीके से। तो अभी इधर 6 के बाद में क्या आएगा, में आएगा 7/6। ऐसे ही आप लिखो 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। और ये 12 तो अपना आया हुआ है। अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, ये 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो अपना आया है वो अपना क्या है, आंसर। ये आंसर गाइस बिल्कुल राइट होगा आपका। ओके, डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे अपन अगला करते हैं, तीसरा पॉइंट, -4/5 और -2/3। अब देखो गाइस, इसके अंदर तो ये अपने बट्टे में 1 लिखा क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं थी, यानी कि P/Q के रूप में नहीं थी। ये पहले से है तो इधर अपन को 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट 5 परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो 6 से गुणा करा देंगे। 4/5 का गुणा 6 से और -2/3 का गुणा 6 से। 6 चौको होता है 24, 6 पंजे होता है 30, ये हो गया 12, 12 छत्तिया होता है 18। ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो इस तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम है। तो माइनस का 12 के बाद में 13/1 सेकेंड गाइज, इधर देखेंगे अपन तो अपन को पता है इधर ये बेस है ना, सेम नहीं है। इसको अपन को सेम बनाना पड़ेगा पहले। ये कैसे बनाएंगे, चलो करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 30 और 18 का क्या आता है, तो आप जानते हो ना गाइज, ये लेना। तो जैसे कि मैं 30 में भाग दूंगी 2 का, 2 एकम 2, ये 3 में से 2 गया तो 1 2 या 5 15, 2 9 18। अब 2 में नहीं जाएगा 3 में जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया का 9, 5 ऐसे जैसे 3 एकम 3 और 5 एकम 5। अब इनका एलसीएम लेना है तो इसको इससे गुणा कराओ। 5 को 3 से किया तो क्या आएगा, 15, 15 30, 15 45 और 45 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 10, हासिल 1, 4 8 और 1 9, 90। तो यानी कि इन दोनों को 90 होना चाहिए। ये कैसे होगा, इसे अपन 90 कैसे बना सकते हैं गाइज, अगर मैं इसे 2 से गुणा करा दूं। ठीक है, इसको अगर अपन 2 से गुणा करा दूं तो ये अपना 90 बन सकता है। मैं इधर कराती हूँ,
इसको अपन 3 से गुणा कराएंगे, नीचे 3 से गुणा कराएंगे तो 90 बन जाएगा। ऊपर भी 3 से ही गुणा कराना होगा क्योंकि नीचे किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा। और इधर इसे 18 कम 18 की अपन जब टेबल बोलते हैं तो क्या आता है 18 कम 36 18 54 18 चौक 72 18 पंजे 90, यानी कि 5 बार में 90 बनता है तो 5 को 2 ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अभी देखो इसको रहने दो, 3 को 24 से गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा 24 गुणा 3 4 3 12 80 ले 3 6, ये अपना हो गया 7 72 बट्टे में ये 90। ऐसे इधर ये क्या आएगा 12 24 36 12 48 12 पंजे 60 और ये 90। अब देखो दोनों अपन को हर चाहिए तो बिल्कुल सेम आ गया है, तो अब अपन 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। 60 किस तरफ जाएंगे तो ये क्या आएगा 61 माइनस 61 बट्टे में 90 माइनस का 62 बट्टे में 90 माइनस का 63 बट्टे में 90 माइनस का 64 बट्टे में 90 माइनस का 65 बट्टे में 90 1 2 3 4 और ये 5। ये गाइस और आगे अपन लिख सकते हैं अपने 72 तक, लेकिन अपन को 5 की जरूरत है तो अपन ने 5 ही लिखा। अगले जो क्वेश्चन पॉइंट करेंगे उसके अंदर मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगी इसकी, ठीक है। तो अपन को 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, ये अपनी 5 परिमेय संख्या है। ये आसपास सबके अलग अलग आ सकते हैं बट ये भी बिल्कुल राइट है। तो चलो गाइस अगला पॉइंट करते हैं। ये रहा अपना चौथा पॉइंट। तो इसके अंदर गाइस देखो माइनस का 1 बट्टे में 2 और 2 बट्टे में 3। तो इधर भी देखो हर अपना एक जैसा नहीं है। सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, जैसे कि 2 और 3 का मैं एलसीएम लेती हूँ तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 2 का टेबल में 2 एक बार में आएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आता। फिर 3 की टेबल में ये 1 ऐसे कैसे उतार दो, 3 एकम 3, जब लास्ट में 1 1 आ जाए तो वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। इनका एलसीएम क्या है 6। तो देखो इधर मैं 6 कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं इसे 3 से गुणा करा दूं, नीचे 3 से कराए तो ऊपर भी 3 से गुणा कराओ। इसे 6 कैसे कर बना सकती हूँ, अगर मैं इसे 2 से गुणा करा दूं, ऊपर भी 2 से, तो ये क्या है माइनस का 3 बट्टे में 6 और ये इधर क्या आ गया 2 एकम 2 4 3 एकम 3 6, ठीक है। अब अपन क्या करना है 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो इसको फिर से 6 से गुणा कराना होगा ऊपर नीचे। तो ये क्या आया 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 बट्टे में 6 गुमक 36 और ये क्या आया 6 एकम 6 12 6 3 18 6 चौक 24 बट्टे में 36। दोनों हर एक जैसे है, तो देखो इसे अपन लिख सकते हैं 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो ये प्लस में नंबर है, तो जो प्लस में नंबर है अब चाहो तो इसमें प्लस के नंबर भी लिख सकते हो, अब चाहो तो माइनस के नंबर भी लिख सकते हो। अपन चलो माइनस के लिख के देखें तो ये क्या जाएगा माइनस का, अपन इस तरफ जा रहे हैं तो यानी कि 18 के बाद में, यानी कि 18 से कम नंबर, ये देखो ये माइनस का 18 इधर है, अपन इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस का क्या होगा 17 क्योंकि इधर 0 होता है, फिर माइनस का क्या होगा 16, फिर माइनस का 15। तो इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 17 बट्टे में 36 माइनस का 16 बट्टे में 36 माइनस का 15 बट्टे में 36 माइनस का 14 बट्टे में 36 और माइनस का 13 बट्टे में 36। आप इस तरह प्लस के नंबर भी लिख सकते थे। 24 था तो इधर आता 23, फिर आता अपना 22, फिर आता अपना 21, ठीक है। तो ये अपन को 5 परिमेय संख्या निकालनी थी और ये अपनी 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ गई है, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पर्सन के साथ।